तीसरा केस अब हम देखते हैं एक ऐसी लेडी गायनेकोलॉजिस्ट की कुंडली जिसमें अष्टम का चंद्रमा है नीच का, और उसे एट्थ लॉर्ड यानी अष्टमेश मंगल देख रहे हैं दूसरे घर से। इनकी कुंडली जब मेरे पास आई थी 2003 में, तब इनकी चंद्रमा की महादशा शुरू ही हुई थी। और उस समय चंद्रमा नीच के चंद्रमा की दशा जिसमें मंगल अष्टमेश की दृष्टि हो, वह देखकर मुझे थोड़ा डर लगा था। लेकिन वो एक सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी और उनका इकलौता बेटा भी बहुत अच्छा कर रहा था, पति भी उनकी अच्छा कर रहे थे। इसलिए किसी को भी पहले से डराना नहीं चाहिए। फिर भी मैंने उन्हें सतर्कता बरतते हुए ये कहा था कि आपका जीवन जो चंद्रमा की महादशा खत्म होगी तो मंगल की महादशा में जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, और आप अपने पाठ करिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए और पानी की टंकी लगाइए, दान कीजिए, ताकि ये नीच का चंद्रमा खराब फल ना दे। उनकी कुंडली के साथ साथ मैंने उनके बेटे की कुंडली भी देखी थी जिसमें छठे घर का मंगल बैठा था और जो एक्सीडेंट का योग बनता था। और मैंने इसीलिए उसे भी एडवाइस किया था कि इसको आप बाइक मत दीजिएगा, क्योंकि इसकी कुंडली में एक्सीडेंट योग है तो हानि होने के चांसेस हैं। बट ये कुंडली बस थोड़ी ही देर देखी थी। उसके बाद बच्चे को एडमिशन मिल गया, बीटेक किया उसने, फिर उसने इन्फोसिस में जॉब करी और फाइनली वो बेंगलोर में जॉब कर रहा था। 2012 मार्च में यह कुंडली के लिए मुझे फ़ोन आया कि इनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी कुंडली उन्होंने कहा देखें, ताकि उसकी कैसे रिकवरी कैसे हो पाएगी, यह उन्होंने मेरे से कहा। और दुख की बात यह है कि इनके बेटे की उसी दिन, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ रात्रि, उसी समय मृत्यु हो गई और इनके इकलौते बेटे की मृत्यु के कारण यह बहुत ही ज़्यादा कष्ट में आ गई और इन्होंने इवन सुसाइड अटैम्प्ट करने की भी कोशिश की 2012 में 3 बार। फिर इन्हें थोड़ी काउंसलिंग करने के बाद इन्होंने निश्चय किया कि यह अपना बच्चा पैदा करेंगी आईवीएफ के द्वारा 51 की एज में। और फिर पहला आईवीएफ फेल होने के बाद दूसरे आईवीएफ में इन्होंने एक पुत्री संतान को दिसंबर 2013 में जन्म दिया। तो इनकी कुंडली एक ऐसी कुंडली है जिसमें एक दृढ़ कर्मा दिखता है, क्योंकि यहाँ कुंडली के योग अच्छे हैं। 10th लॉर्ड 10th में है, 11th हाउस में जुपिटर बैठा है, पूरे बुध आदित्य बुध योग भी बना रहे हैं। लेकिन चंद्रमा की स्थिति अष्टम में, नीच के चंद्रमा की स्थिति जिस पर अष्टमेश मंगल देख रहा है और कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है, वह दिखाता है कि इनको चंद्रमा की दशा में, और वह भी दशा जब उत्तरार्ध में आएगी, यानी चंद्रमा की 10 साल की दशा के आखिरी के 1-2 सालों में इन्हें काफ़ी कष्ट होगा। फरवरी 2003 में इनकी चंद्रमा की महादशा शुरू हुई थी और चंद्रमा में शुक्र की जब दशा आई, जब चल रही थी, जब इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तब चंद्रमा में शुक्र में शनि के प्रत्यंतर में इनके बेटे की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। और फिर 1.5 साल बाद इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जब मंगल में राहु में शनि का प्रत्यंतर था। तो इनके जीवन में यह बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना घटी, एक बहुत दुखद घटना, लेकिन फिर एक अच्छी घटना, एक पुत्री के जन्म से इन्हें थोड़ा साहस मिला। और मंगल में कह सकते हैं कि मंगल की महादशा ने इनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। मंगल में राहु में शनि में इनको एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। तो यह कुंडली में साफ दिख जाता है कि कौन सा इवेंट दृढ़ है और वह होके ही रहेगा। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं, ज्योतिषी कोशिश करते हैं कि समय से वार्निंग दी जाए, समय से गाइडेंस दी जाए, और ज्योतिषीय सलाह के कारण इन्होंने एक पुत्री रत्न को देने का डिसाइड किया 51 साल की उम्र में। और फिर उसका जन्म होने के बाद से आज 11 साल बाद वह अच्छी तरह से अपना जीवन जी रही हैं और बिटिया भी उनकी 11 साल की हो गई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ज्योतिषीय सलाह कई बार बहुत ज़्यादा आपको हेल्प भी करती है और कभी कभी ज्योतिषी भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसके पास उस दृढ़ कर्मा को चेंज करने का कोई उपाय नहीं होता।